कत्ल की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और उनमें गलत फहमी भी शामिल होती है। कोई भी शख्स ये सोचकर दूसरे को कत्ल कर देता है कि वो उसकी जायदाद या माल और दौलत पर कब्जा करना चाहता है या उसकी जान का दुश्मन बन गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि ये किसी की गलतफहमी भी हो सकती है और इसी गलतफहमी की वजह से कुछ लोग इंतहाई छोटी सी बात पर दूसरों की जान लेते हैं। लेकिन कत्ल की वारदात के बाद पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी ये एहसास ज़रूर होता है कि उसने जो कुछ किया है वो दुरुस्त अमल नहीं। अगर वो किसी की जान लेने से पहले ये बात सोच लें कि एक बेगुनाह इंसान को पल भर में मौत की वादी तक पहुंचाने के बाद उसके बीवी बच्चों और घर वालों का क्या हाल होगा, तो शायद ऐसा कभी ना हो। लेकिन दूसरों की जान लेने वाले दरिंदे इन तमाम चीज़ों से बेखबर होते हैं। वो गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि उनकी सोच और समझ ही जवाब दे जाती है, जिसके बाद उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि आखिरकार वो खुद भी सजा से नहीं बच पाएंगे। बाज़ औक़ात मसला किसी और का होता है और निशाना कोई और बन जाता है। झगड़े किसी और के चल रहे होते हैं और मार किसी और को पड़ जाती है। मामलात किसी जगह से शुरू होते हैं और उनका इख्तिताम कहीं और होता है। अगर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल ना किया जाए तो सगे भाई भी जान के दुश्मन बन जाते हैं और कई ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पिंडी भटिया के थाना कसेसे के इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी शुरुआत सऊदी अरब में हुई थी। सऊदी अरब में दो कज़न्स का आपस में झगड़ा हुआ। वो झगड़ा 6 माह बाद पिंडी भटिया तक पहुंच गया और उसका इख्तिताम एक शख्स की मौत पर हुआ। लेकिन जिस शख्स की जान गई उसका इस मामले से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। आइए देखते हैं ये वाक़या कैसे शुरू हुआ और कहां पे इख्तिताम पजीर हुआ। नूर मोहम्मद और फलक शेर दोनों सगे भाई हैं और जांगला गांव के रहशी हैं। दोनों के बच्चे एक अरसे से सऊदी अरब में मुकीम थे। नूर मोहम्मद और फलक शेर में रिश्तों के हवाले से लड़ाइयां चलती आ रही थी। इसमें जो दो पार्टीज़ हैं उनका बुनियादी तारफ़ तो ये है कि ये आपस में रिश्तेदार हैं। एक जो मेन मुलज़िम है नूर मोहम्मद और उसका भाई फलक शेर, इनके बच्चे दोनों के सऊदी अरब में रहते हैं और वहाँ पे भी इनका लड़ाई झगड़ा आपस में रहता है। और बुनियादी वजह जो सारे मसले की है, कुछ रिश्तों के तनाज़ात हैं और साथ में इसके अलावा इनका ज़ाहिर है दोनों पार्टियाँ सऊदी अरब में हैं, पैसा आ गया है तो पैसा आने पे जो आपस में कज़न्स में फैमिली में मुकाबला शुरू हो जाता है और साथ में आपके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं जो अगर उसको दरमियान में हवा भी मिलती रहे तो जो तनाज़ा आहिस्ता बढ़ते बढ़ते किसी बड़े मसले की सूरत में पहुँचता है। तो ये सारी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई। ये थाना कसीसे में एक गाँव है जांगले, जहाँ पे ज़्यादा जो है वो खरल बरादरी रहाइश पजीर है। तो वहाँ पे जो है वो 4 भाई हैं, फलक शेर, नूर मोहम्मद, शमशेर और मंजूर, ये वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। तो फलक शेर और नूर मोहम्मद के जो वो साहिबजादे हैं, जो बेटे हैं, वो दोनों के सऊदी अरब में रहाइश पजीर थे। तो सऊदी अरब में जो है ना वो उधर ही जो फलक शेर और नूर मोहम्मद के बेटे जो हैं, फलक शेर के जो बेटे थे वो उल्फत और हमायूं, इसकी जो है ना वो उधर जो सऊदीया में रहाइश पजीर थे नूर मोहम्मद के बेटे, वो उसका नाम अरफान है, उनके साथ इनकी जो है ना उधर वो लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें आपस में वो रकाबत भी है और कोई रिश्तों का तनाज़ा भी है जिसकी वजह से उनकी जो है ना वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई हुई। सऊदी अरब में मेरे छोटे भाई की और इनकी उधर कोई तकरीबन 1 साल पहले कोई इनकी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई होने के बाद मेरे अब्बू और जो मेरे भाई हैं बड़े, वो इनके कज़न हैं हम रिश्ते में, वो इनके घर गए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि ये जो हुआ है इनको इसको इधर ही ख़त्म कर दो, ठीक है। उस सुलह के बाद इसने उधर फिर मेरे भाई को मारा भी और ये इनकी दोबारा फिर भी लड़ाई हुई उधर, ठीक है। अभी जो इधर ये एक भाई तो आ गया डिपोर्ट होकर, दोनों भाई आए हैं, एक भाई तो आया डिपोर्ट होकर, दूसरा भाई जो है वो उधर से छुट्टी लगवा कर या पता नहीं क्रूई लगवा कर, वो भी इसलिए आया कि हमने इनके साथ लड़ाई करनी है। कुर्बान और राना अनवारुल हक फलक शेर के दोस्त हैं और अक्सर उसके पास आते जाते रहते थे। फलक शेर ने गांव से बाहर सेम नाले के करीब डेरा बनाया हुआ था। गांव वालों ने बताया था कि बच के रहना। वो कह रहे हैं कि उनके पास असला भी होता है, वो कह रहे हैं कि जिधर हमें मिल गया हमने उधर ही उनको कत्ल कर देना है। तो हम तो जनाब गाँव जाते ही नहीं थे इनके डर से, हमारा बाहर डेरा है। तो उस दिन बस ऐसी मुकद्दर में ऐसी थी बात
वो आए और साथ मेहमान भी थे। फलक शेर नामी शख्स से उसके दोस्त मिलने आए थे। वो बातें करते करते करीब ही एक नाले के पास चले गए और फलक शेर का भाई नूर मोहम्मद भी अपने 2 बेटों के हमरा वहां पहुंच गया, जिसके बाद उनमें तल्ख कलामी शुरू हुई तो एक शख्स को कत्ल कर दिया गया और दूसरा गोलियां लगने से जख्मी। उस रोज पुलिस को इत्तला मिली कि थाना कसीसे के इलाके में सेम नाला के करीब फायरिंग हुई है, जिसमें एक शख्स कुर्बान शेख जांबाग जबकि राना अनवारुल हक जख्मी हो गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेने के बाद वहां से शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश का आगाज कर लिया। ये 12 दिसंबर को तकरीबन 10:30 बजे का इंसिडेंट है। पुलिस को इत्तला मिली कि यहाँ पे कोई फायरिंग हुई है, तो मौके पर पुलिस पहुंचे तो ये पता ये चला कि जो मेन मुलज़िम है इसमें नूर मोहम्मद और उसके 2 बेटे इमरान और इरफान जो हैं, इन्होंने अपने जो कज़न्स हैं उनके डेरे पे उनके मेहमान आए हुए थे, तो वहाँ पे वो उन्होंने जो सऊदी अरब में जो बैकग्राउंड है सारा इनका आपस में तनाज़ात चल रहे थे, तो उन्होंने उन पे अटैक किया है। ये 12 दिसंबर 2018 को हमें इत्तला मिली कि इधर कसीसे के इलाके जांगले में जो है ना वो वक़ुआ हुआ है, तो फायरिंग करके एक शख्स जो है वो जिसका नाम कुर्बान शेर है वो जांबक हो गया और जो दूसरा राना अनवारुल हक है वो मजरूब हो के जो है ना वो हॉस्पिटल जो है ना उसको शिफ्ट किया गया। तो ये इत्तला पाकर हम जो है ना वो मौके पर पहुँचे, तो मौके पर पहुंचकर पता चला जो FIR मुद्दई ने जो कि इमरान शेर है कुर्बान शेर का भाई, उसने FIR दर्ज करवाई कि इसमें 3 जो है ना वो इमरान, इरफान वल्द नूर और नूर मोहम्मद, उन्होंने आके जो है ना उसके भाई को जो है ना वो जांबक कर दिया, कत्ल कर दिया और उसका जो अनवारुल हक है उसको उन्होंने जख्मी कर दिया। फलक शेर के बेटे हाल ही में सऊदीया से वापस आए हुए थे। कुर्बान शेख और राना अनवारुल हक उन्हीं से मिलने उनके डेरे पर गए थे, जब नूर मोहम्मद के बेटे इरफान और इमरान ने अपने बाप के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। जिन पर हमला किया गया वो तो बच गए, मगर उनके पास आए हुए मेहमान इस हमले में जख्मी हुए, जबकि कुर्बान शेख जाबाक हो गया। जो मुलज़म पार्टी है जैसे नूर मोहम्मद है और उसके मुबैना तौर पर इसके बेटे दोनों हैं इमरान और इरफान, उन्होंने वहाँ पे जाके इन पे हमला किया है और हमला तो ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे अपने जो मुखालफिन हैं जो अपने भाई और उसके बच्चे उन पे था, लेकिन उनके मेहमान जो आए हुए थे जिसमें से ये कुर्बान शेर है और अनवारुल हक है, तो फायरिंग उन्होंने इनके ऊपर की है। ये सेम नाला एक जगह है जंगला में जहाँ पे इनका फलक शेर वाली पार्टी का डेरा था, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, तो वहाँ पे उनको गोलियाँ लगी हैं, उसमें से एक की डेथ हो गई मौके पे, ज़ख्मी को फिर फैसलाबाद अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। फलक शेर का बेटा इरफान और नूर मोहम्मद का बेटा उल्फत सऊदीया में एक दूसरे के करीबी रिहाइश पजीर थे। फलक शेर और नूर मोहम्मद आपस में सगे भाई हैं। सऊदी अरब में उनके बेटों का किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिस पर इरफान सऊदीया में कैद हो गया और उल्फत वापस आ गया। यही मामला था जो झगड़े की बुनियाद बना। दही इलाकों में पैसा आने के बाद हालात बदल जाते हैं और इस पैसे को अपनी ताकत समझा जाता है। ताकत आने की वजह से यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े पाल लेते हैं, जो इनका शौक भी कहा जाता है। ताकत के नशे में डूबने वाले सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि इनके बड़े भी यही सोच रखते हैं। अब ये बुनियादी तौर पे हमारा जो देहाती जो रूरल कल्चर है उसका एक ट्रू डिपिक्शन है कि वो वहाँ पे कैसे हालात चलते हैं। जब आपके जैसे एक चौधराहट वाला निज़ाम है जिसमें पैसा आपको पावर देता है और आप लोगों को उसके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, आप लड़ाई झगड़े पाल लेते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस बुनियादी इसका एक थीम है कि सऊदी अरब में इनके दोनों भाइयों के बच्चे जब सऊदी अरब चले गए तो वहाँ से पैसे की रेल पेल हुई, तो इनके आपस के तनाज़ात ने बढ़ना शुरू किया। दोनों सगे भाइयों नूर मोहम्मद और फलक शेर में रिश्तों के तनाज़े एक अरसे से चल रहे थे और इसी वजह से नूर मोहम्मद के बेटे इरफान और इमरान का फलक शेर के बेटे उल्फत और हमायों से सऊदी अरब में झगड़ा भी हुआ था। झगड़े के बाद दोनों के बेटे सऊदी अरब में कैद हुए। वो जब पाकिस्तान आए तो अपना झगड़ा भी अपने साथ पाकिस्तान ले आए, लेकिन इस झगड़े में भाइयों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दिया गया। FIR के इंदराज के फौरन बाद मौके पर पहुँच कर जो है ना वो उसको इलाके को घेरे में लेके तो वो सारी जो चीज़ें थी डेड बॉडी जो नाश है उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था और बाकी मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तो वो सारी जो है ना वो चीज़ें हमने PFS से जो है ना वो फोरेंसिक के लिए जो है ना वो तर्जुमा करवा दी थी, तजिए के लिए PFS लाहौर से ना सारी चीज़ें।
और बाकी तफ्तीश में जो 2 मुल्ज़मान हैं इमरान और अरफान, ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। एक दिन ये 12 दिसंबर को हमारे पास मेहमान आए हुए थे, हमारी हवेली थी मवेशियों वाली माल की, तो हम उधर से बाहर निकले हैं, तो साथ में मेहमान थे, मेहमान पहले बाहर निकले हैं, ठीक है। तो जैसे ही निकले ये एक मोटरसाइकिल पर आए हैं 125 पर, सेम नाले पर, इन्होंने मोटरसाइकिल पुल के ऊपर खड़ा कर दिया है और दोनों के पास पिस्टल थे, इन दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, ठीक है। जो हमारा मेहमान था कुर्बान शेर ऑफ गजियाना ज़िला शेखपुरा से आया हुआ था, उसका भाई भी साथ था, इमरान शेर भी। तो इमरान शेर को पहले ही फायर लगा और कुर्बान शेर को पहले ही फायर लगा और वो गिर गया, और गिरते ही मौके पर जहाँ भाग हो गया। कुर्बान शेख और अनवारुल हक का दोनों भाइयों के झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक भाई के डेरे पर मेहमान आए थे। इस कहानी में जवान तो जवान, बूढ़े भी पैसे और ताकत के नशे में वो कदम उठा गए जिसमें कीमती जान चली गई। किसी के झगड़े में नुकसान किसी और का हो गया। इरफान और इमरान अब जेल की सुलाखों के पीछे हैं और उनका बाप नूर मोहम्मद अब तक कबूरी जमानत पर है, लेकिन अब इन तीनों की बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, पिंडी भटिया। कत्ल की कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें बाज दफा ऐसे लोगों की जान भी चली जाती है जो इस लड़ाई झगड़े का तमाशा देख रहे हों या उनका इस झगड़े से दूर का भी ताल्लुक ना हो। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात से दूर ही रहना चाहिए तो बेहतर होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। महंगाई के इस दौर में अगर गरीब आदमी के पास कहीं आने जाने के लिए कोई सवारी हो तो वो किसी नेमत से कम नहीं। उनमें से कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो इस सवारी को ना सिर्फ आमदोरफ्त बल्कि अपने छोटे मोटे कारोबार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर उनसे ये सवारी भी छिन जाए तो उन पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। राजनपुर में एक जराइम पेशा गिरोह की पै दर पै वारदातों से दर्जनों शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। आइए देखते हैं कि पुलिस ने इसके बाद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई की। राजनपुर रोड से मुल्हिका इजला में मोटरसाइकिल चोरी और छीने जाने के वाकयात बढ़ने पर आला हुकाम के हुक्म पर डीपीओ राजनपुर ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी। इस टीम ने मेहनत के बाद सलीम उर्फ सलीमी गैंग के 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके 15 मोटरसाइकिलें, असला, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। बदनाम जमाना मोटरसाइकिल स्नैचिंग गैंग था जिसको हमने ट्रेस किया है और उसके 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है और 3-4 मुलजमान इसके अभी इनकी गिरफ्तारी बकाया है। ये 4 अजला में वारदातें करते थे जिनमें मुजफ्फरगढ़, डीजी खां, राजनपुर और लिया शामिल थे। ये 3 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 15 मोटरसाइकिल हमने रिकवर की हैं। मुख्तलिफ मुलजिमान जराइम की कार्रवाइयों में अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन मुलजिमान का तरीका वारदात क्या था, वो किस तरह पुलिस के हत्थे चढ़े और जदीद टेक्नोलॉजी से पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी में क्या मदद मिली, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान किसी घर के बाहर या बाजार में खड़ी मोटरसाइकिल को निगरानी करके मास्टर की के जरिए लॉक खोलकर चोरी कर लेते थे। मोटरसाइकिल चोर गैंग बेसिकली ये ऐसी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जहाँ पे लोग, कोई बैंक में गया है अंदर या किसी हॉस्पिटल में गया है, परेशानी के अलावा मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर चला गया है, तो ये लोग ताक में होते हैं और गैंग के 2-3 मेंबर, एक पहले से वहाँ पे बैठा होता है और दूसरा आके वो पहले वाला उसको बताता है कि ये मोटरसाइकिल खड़ा करके बंदा चला गया है, आप इसको चोरी कर लें। तो इनके पास एक मास्टर की होती है जो तकरीबन हर मोटरसाइकिल को लग सकती है। उस मास्टर की के जरिए ये मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान की तस्वीर हासिल की और फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड और नादरा रिकॉर्ड की मदद से इन मुलजमान की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। टेक्निकल सबसे जो पहला हमारा प्लस पॉइंट था वो ये था
कि किसी एक वारदात में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें यहाँ से इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किया है, तो हमने उसकी तस्वीर के ऊपर वर्क करके नादरा की हेल्प ली है, फिर उस बंदे को ट्रेस कर लिया है, फिर उसको अरेस्ट किया है, फिर उसकी तफ्तीश करके दीगर मुल्ज़मान को अरेस्ट किया है और उनसे रिकवरी की है। जबकि कई मोटरसाइकिलें उन्होंने बलोचिस्तान के इलाके रकनी में भी फरोख्त की थी, जिनकी बरामदगी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्ज़मान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं या स्नैचिंग करते हैं, तो ये रकनी में और तौसा शरीफ में ये मोटरसाइकिल जाके फरोख्त कर देते हैं। वहाँ के जो वो डीलर होते हैं मोटरसाइकिल लेने वाले, वो उनको जाके देते हैं, जो कि पूरे पंजाब से आने वाले मोटरसाइकिल चोरी वहाँ से वो रकनी सप्लाई हो जाते हैं, स्मगल हो जाते हैं, बाद में बलूचिस्तान चले जाते हैं। इस चोर गैंग की वजह से शहरी इंतहाई खौफ और हिरास का शिकार थे। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। आइए देखते हैं इस गैंग की गिरफ्तारी पर शहरियों का क्या कहना है। पुलिस हुकाम ने बरामदशुदा मोटरसाइकिलें मालकान के हवाले कर दी, जिन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए वारदातों की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम का मुतालबा भी किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है, उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर इलियास गबूल के साथ आमिर शहजाद, समा, राजनपुर। देही इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए उनके मवेशी, फसलें और छोटा मोटा कारोबार ही बीवी बच्चों की देखभाल और तालीम और तरबियत का सबसे बड़ा जरिया होता है। अगर उनसे ये भी छीन लिया जाए तो वो बिल्कुल बेसहारा और बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस अपने फराइज की अदायगी में ईमानदारी से काम ले तो ऐसे जराइम पेशा अफराद और गिरोहों को आसानी से गिरफ्तार कर सकती है, जो गरीबों की जान और माल के लिए मुसीबत बन जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।